ओम श्री राम। आज हम चंद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा का मन से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए समस्त प्राणियों की मानसिक सुख शांति का प्रभाव ग्रह चंद्र माना गया है। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। चंद्रमा वृष राशि में शुभ और वृश्चिक राशि में अशुभ फल देता है। चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का भाग्य रत्न मोती होता है। चंद्रमा का रंग श्वेत चांदी माना गया है। चंद्रमा के शुभ अंक 2, 11 और 20 होते हैं। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा अपनी राशि में होता है, उच्च राशि में होता है, शुभ ग्रहों की युति में होता है या दृष्टि में होता है, तब चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत और बली होता है तो व्यक्ति सदा मन से प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है। उसको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, उसको पदोन्नति मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति को विध्वंसकारक विचार जन्म ले सकते हैं। व्यक्ति को हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती है, उसके फेफड़ों में सूजन हो सकती है, गर्भाशय में समस्या हो सकती है, महामारी में अनियमितता हो सकती है, चर्म रोग हो सकते हैं, गले की समस्याएं इत्यादि कई समस्याएं हो सकती है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा पर राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक की कुंडली में मातृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। चूंकि चंद्रमा मन का प्रतिक ग्रह है तो जातक को निरंतर मानसिक अशांति से पीड़ित होना पड़ता है, और जब तक जातक को मानसिक अशांति से मुक्ति नहीं मिलती, जातक को शांति नहीं मिल सकती। अभी हमने बात की मातृ ऋण के बारे में, अब हम पितृ ऋण के विषय में थोड़ा जानते हैं। जन्म कुंडली में जब सूर्य पर राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। पितृ ऋण में जातक को निरंतर मान प्रतिष्ठा का अभाव होता है। जातक सदैव संतान को लेकर परेशान रह सकता है, संतान उसकी सदैव बीमार रह सकती है, बुरी संगति में रह सकती है, संतान अपंग हो सकती है। और कुछ परिवार तो पितृ की वजह से इतने ज्यादा शापित होते हैं कि पूरा परिवार कहीं सैर सपाटे की यात्रा में तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए निकला है और पूरे परिवार की एक साथ दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ये हमने बात की पितृ ऋण के बारे में। अब हम देव ऋण के बारे में जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार देव ऋण के बारे में भी जानना आवश्यक है। हमारे लिए सर्वप्रथम देवता हमारे माता पिता हैं, परंतु हमारे इष्ट देव का स्थान भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। हम शानदार बंगले बना लेते हैं, व्यावसायिक स्थान के विस्तार के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन उस जगत स्वामी के स्थान के बारे में सबसे अंत में सोचते हैं या सोचते ही नहीं है, जिसके फलस्वरूप हमारे ऐश्वर्य और वैभव में कमी आती है। जब उस जगत स्वामी के लिए, स्थान के लिए हमारे घर में जगह नहीं है तो आपके ऊपर देव ऋण की स्थिति हो सकती है। नई पीढ़ी की विचारधारा में परिवर्तन होने के कारण कुल देवी देवता में आस्था नहीं रही, लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से ईश्वर भी हमें अदृष्टीय शक्तियों से नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करता रहता है। ये हमने बात की देव ऋण के बारे में। अब हम बात करते हैं ऋषि ऋण के बारे में। ज्योतिष के अनुसार हमें ऋषि ऋण के बारे में भी समझना आवश्यक है। हम जिस गोत्र में जन्म लेते हैं उसी का तर्पण करने से वंचित हो जाते हैं। हम अपने गोत्र को भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों की इतनी अपेक्षा से उनका श्राप हमें पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान